बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए और उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है और 1 लाख मुचल के जमा करवाने के इवज़ उनको 6 रोज़ के लिए हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है और अब उन्होंने 1 सितंबर को दोबारा अदालत के अंदर पेश होना है। हुकूमत का जो प्लान था कि इमरान खान की आज ज़मानत मनसूख होगी और वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, उनका ये प्लान कामयाब नहीं हो सका। कतर से शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशल ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं और फौरी तौर पर इजलास तलब कर लिया है। अब आज वो पाकिस्तान के अंदर जैसे ही कदम रखेंगे, आते ही उन्होंने एक इजलास की सदारत करनी है और उसके अंदर मुमकिन तौर पर बड़े फैसले वो करेंगे। अब वो क्या बड़े फैसले होंगे वो भी आपको हम इस हवाले से मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट करेंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब की और उनकी जमात की बहुत बड़ी फतह हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, जो कि एक मुकदमा दर्ज हुआ है और वो मुकदमे की मुकम्मल तफसीलात भी हम आपको बता चुके हैं कि जो एक सेशन जज के खिलाफ इमरान खान साहब ने पब्लिक गैदरिंग के अंदर बाकायदा तौर पर धमकी दी थी और ना सिर्फ उनको दी थी बल्कि आईजी और डीआईजी को भी धमकी दी थी, उसको लेकर के थाना मारगला के अंदर जो हुकूमत वक्त ने एक मुकदमा दर्ज किया था और उसमें फिर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगाई थी और सेक्शन 7 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ था। उस सेक्शन 7 के तहत इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर, हुकूमत का प्लान था कि जैसे ही जमानत खारिज होगी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का जो प्लान है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो प्लान है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो अदालत के अंदर हुआ, अदालत के अंदर आज बाबर अमान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने जो कहा है वो धमकी के ज़ुमरे में नहीं आता, वो इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो है वो तनकीद के ज़ुमरे में आती है और उसको कैसे आप कह सकते हैं कि शर्म करो का जुमला जो है वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की तारीफ़ को लेकर के इससे पहले भी माजी के अंदर भी बहुत बहस हो चुकी है कि दहशतगर्दी की एक्चुअल तारीफ़ है क्या। और सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर यूएन भी इसके मामले के अंदर कन्फ्यूज़ है और वो भी इसके हवाले से कोई क्लियर डेफिनेशन अभी तक जारी नहीं कर सके कि दहशतगर्दी है क्या। एक मुल्क के लिए वो दहशतगर्दी होती है तो दूसरे मुल्क के लिए वो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं। अब ये मामला देखना है कि ये मामला एक्चुअल में दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है कि नहीं आता। इमरान खान साहब ने कल हरीपुर में भी कहा कि मुझे इन्होंने दहशतगर्द बना दिया, क्या मैं दहशतगर्द हूँ? एक मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म क्या दहशतगर्द हो सकता है? इमरान खान साहब के इन अल्फाज को लेकर के और वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं या नहीं आते, मैं आपको दहशतगर्दी की तारीफ बताने लगा हूँ। वो तारीफ बताने लगा हूँ जो 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा साहब ने जो फैसला दिया था और दहशतगर्दी की तारीफ बाकायदा तौर पर उन्होंने कर दी थी। अब वो कौन सी चीज़ है जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है और कौन सी चीज़ है वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आती, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहली जो तारीफ उन्होंने कही कि ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है, मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत मजहबी, नज़रियाती और सियासी मकासद के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाई करना ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। हुकूमत और आवाम में मनसूबे के तहत खौफ व हरास फैलाना और जानी और माली नुकसान पहुँचाना ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। मनसूबे के तहत मजहबी फ़िरका वारियत फैलाना ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। मनसूबे के तहत कारोबारी शख्सियात को, सहाफ़ियों को, आवाम को और सोशल सेक्टर पर हमला करना ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। मंसूबे के तहत सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, लूट मार करना ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। कानून नाफिज करने वाले अदारों, एजेंसियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करना ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। अच्छा जी, कौन सी चीज़ है जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आती है? ये आसिफ सईद खोसा साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने ये फैसला लिखा था 2019 के अंदर दहशतगर्दी की, टेररिज्म की तारीफ़ करते हुए। वो फरमाते हैं कि ज़ाती दुश्मनी या अनाद के सबब किसी की जान लेना या ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर जलाओ घेराव करना ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। यानी हम आए रोज़ यहाँ पर जो लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं या कोई ज़ाती दुश्मनी होती है तो हम उसको एंटी टेररिज्म की, जो टेररिज्म के तहत जो डेफिनेशन है उसके अंदर हम फाल नहीं कर सकते। इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। दहशतगर्दी की तारीफ़ मैं आपके सामने रख चुका हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी के अंदर मैं रख चुका हूँ। अब फैसला आपने करना है कि इमरान खान साहब दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं या नहीं आते। अदालत के सामने ये एक इम्तिहान है। अदालत ने अब देखना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिनका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो इंतहाई हदों को छू रहा है और वो, हम अगर ये कहें कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और वो अपना जो भी बयानियाँ पेश करें आवाम के अंदर वो बाय हो रहा है। आवाम उसको समझती है कि इमरान खान हमें हकीकी आज़ादी दिलाएगा, ग़ुलामी से हमें निजात दिलाएगा
उस लीडर को अंदर करना, उस लीडर के खिलाफ जो है वो चीज़ों को लेकर चलना, ये कौन अफोर्ड कर सकता है और कौन नहीं अफोर्ड कर सकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। इमरान खान साहब के मुतल्लिक तो वज़ीर दाखिला ये बार बार कह चुके हैं और वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि इमरान खान साहब एक फ़ितना है और इस फितने से निजात हासिल करनी होगी, और उसका निजात का एक ही तरीका है कि इनको उठा के जेल में डाला जाए ताकि मुल्क के अंदर अमन हो। वो मुसलसल जो एग्रेशन की पॉलिसी को अपनाए हुए हैं, मुसलसल जो तनकीद कर रहे हैं, मुसलसल जो वो हर रोज़ एहतजाज कर रहे हैं, हर रोज़ जलसे कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने पूरा महीने का प्लान दिया हुआ है और वो पूरे पाकिस्तान को के अंदर जो है वो जलसे कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है इमरान खान साहब ने कि मेरी आखिरी कॉल इस्लामाबाद की कॉल होगी, और वो इस्लामाबाद की कॉल से पहले जो है वो इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब के मामले को लेकर के इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इस वक्त परेशान है। इमरान खान साहब के मामले को लेकर के इत्तेहादी हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर इमरान खान को हमने काउंटर करना है, कैसे इमरान खान को रोकना है। जहाँ पर वो उम्मीदवार खड़ा करते हैं, कराची NA 245 की आपके सामने मिसाल है कि 12-13 जमातों ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था और अकेले इमरान खान साहब के उम्मीदवार के सामने वो सारे के सारे ढेर हो गए और 10,000 से ज़ायद लीड के साथ इमरान खान साहब का कैंडिडेट जीत गया। तमाम रियासती वसाइल उनके पास हैं। बकौल इमरान खान साहब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। इसके बावजूद अवामी ताकत की बुनियाद के ऊपर वो जीत रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी फतह है इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब का ये जो मामला है जिसके अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, अब तक इमरान खान साहब को मुसलसल अदलिया से, आला अदलिया से ख़ास तौर पे हर तरह का रिलीफ जो है वो मिल रहा है। और गो कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है और इमरान खान को पकड़ना जो है वो इस वक्त नामुमकिन हुआ जा रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जो 3 रोज़ पहले हमें खबरें देखने को मिली थी, उसके बाद हमें देखने को मिला था कि इमरान खान साहब के कारकुनान जो हैं वो सड़कों के ऊपर आ गए थे और इमरान खान साहब की हमायत के अंदर सारी रात वो जागे थे। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी थी हुकूमत के लिए। तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना इस वक्त हुकूमत समझती है कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, उनकी ज़रूरत बन चुका है और वो इस ज़रूरत को लेकर के मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर महाज के ऊपर उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अवामी महाज हो, पॉलिटिक्स का मैदान हो, चाहे वो अदलिया का मैदान हो, उनको इस वक्त नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो उनकी एक बार फिर हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई है, अब इसके बाद इमरान खान साहब ज़ाहिर है पब्लिकली फिर जाएंगे, फिर वो जलसों से ख़िताब करेंगे और हुकूमत को टफ़ टाइम देने की वो पहले भी कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद टफ़ टाइम दे रहे हैं। और उनका एक ही मुतालबा है कि उनके मुतालबे के ऊपर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। हुकूमत को ये सूट नहीं करता। हुकूमत समझती है कि इस वक्त इमरान खान जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है, अगर इस वक्त इनको जो है वो हमने इंतखाबात के अंदर चले गए तो ये तो शायद क्लीन स्वीप कर जाएंगे। और अगर ये क्लीन स्वीप कर जाते हैं तो फिर हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे। क्यों क्लीन स्वीप कर जाएंगे? क्योंकि सैलाब से मुतासरीन की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पूरा सिंध डूब चुका है, बलोचिस्तान आधे से ज़्यादा डूब चुका है, पंजाब, जनूबी पंजाब डूब चुका है। और इस सारे उसके अंदर जो है वो हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है रिलीफ फराहम करने की, लेकिन ये सारा बोझ अल्टीमेटली इमरान खान साहब जो है वो वफाकी हुकूमत के कंधों के ऊपर डाल रहे हैं। और ये वफाकी हुकूमत के कंधों पर डलने की वजह से गालियाँ शहबाज शरीफ साहब को पड़ रही हैं। पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, KPK में भी उनकी तो हुकूमत है, सिंध के अंदर उनके पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में इत्तेहादियों की हुकूमत है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं कि उनको लगता है कि इस वक्त इंतखाबात का ऐलान हो जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का एक और प्लस पॉइंट भी है और वो है बिजली के बिल। बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए गो के शहबाज शरीफ साहब ने कतर से एक ऐलान ज़रूर किया, लेकिन वो ऐलान भी उस तरह से सूदमंद साबित नहीं हो रहा, क्योंकि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं, IMF की इतनी ज़्यादा शराइत आ चुकी हैं, मुसलसल आप हर सेक्टर से सब्सिडी भी ख़त्म कर रहे हैं, हर सेक्टर से आप जो है वो सख्त शराइत के ऊपर IMF के कहने के ऊपर आप जो है वो टैक्सेस लागू कर रहे हैं। तो इस वजह से मुसलसल आवाम के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है और आवाम के ऊपर बोझ बढ़ने की वजह से जो है वो आवाम जो है वो ये समझती है कि ये हमने अपने गले के अंदर एक अजाब डाल दिया वफाकी हुकूमत की सूरत में। तो ये गले का जो अजाब है, ये इस बात को इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी जो वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो सारे इस बात को समझते हैं और इस बात को वो समझते हुए वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि वो इस वक्त इमरान खान के मुतालबे के ऊपर इंतखाबात के अंदर जाएं, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो भी इस उम्र के अंदर सामने आती है और वो भी आपको पता है कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। लेकिन ये एक माइंड सेट है, हमने पहले भी गुफ्तगू इसके ऊपर की हुई है कि ये एक माइंड सेट है कि जनाब
पटवारी अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए, SHO अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए, तहसीलदार अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए, थोड़ा जस्टिस बड़ा हो जाए तो ACDC अपनी मर्ज़ी के होने चाहिए, थोड़ा सा और जो है वो जस्टिस आपका बड़ा हो जाए, नहीं जी उन्हों वज़ीर लाओ उन्हों ना लाओ, ये आपके लेवल्स हैं। तो आप अपने लेवल के मुताबिक खेलते हैं। इस वक्त इनकी मंशा ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे स्ट्रॉन्ग अदारा है, उस अदारे का जो सरबराह है वो इनकी अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए, लेकिन वो इतना मुनज़्ज़म अदारा है कि वो किसी की भी मर्ज़ी का नहीं का होगा, लेकिन वो अपने अदारे की और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमेशा काम करते हैं। तो इमरान खान के मामले को लेकर के इमरान खान ने जो जज साहिबा को जो धमकी दी, DIG IG साहब को जो धमकी दी, इस मामले को लेकर के हुकूमत कोशिश में है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर ले, लेकिन आज एक बार फिर उनको मुंह की खानी पड़ी और बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो इनको हासिल हुई है। मज़ीद इसके हवाले से जो भी चीज़ें होंगी, अपडेट्स होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा।